बहुत सारे दिन से ये प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो आप लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये प्रोडक्ट के बारे में देख ही लेते हैं। क्योंकि जब चक्रवर्ती सर बोलते हैं तो वो उनके सप्लीमेंट्स के बारे में बोलते हैं, तो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं बोलते हैं और ये अपना ये इसके बारे में भी नहीं बोलते हैं। तो सैनिटरी पैड है वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर आप आजकल देखते हो तो इंडिया में टोटली इंडिया का पॉपुलेशन है 138 करोड़। कितना है? 132 नहीं है, 138 करोड़ है पॉपुलेशन जो है अपना इंडिया में। तो उसमें 45%, 45 पॉइंट समथिंग वो वुमेन पॉपुलेशन है। तो जिसमें बताया जाता है कि 1000 मेन के लिए 945 वुमेन ऐसे ही हैं। तो हम आज भी हम लड़कियों के शॉर्टेज से ही हैं, क्योंकि बहुत साल के पहले बहुत सारे लोगों ने लड़की हो रहा है तो ऐसे बोल रहे थे, वो क्या करते थे, बोलते लड़की नहीं चाहिए हमें, खाली हमें लड़का चाहिए, ऐसे सब बोल रहे थे। वो सब बकवास था। और फिर भी तो वो सभी अगर आपका फैमिली में ऐसा कुछ है तो प्लीज फॉलो मत करो, क्योंकि अभी जानते जांचा क्या होगा, अभी सभी जो डाउरी देते हैं, डाउरी ऐसे कुछ होता है, हाँ करेक्ट, बहुत सारे जगह पे डाउरी होता है। मेरे शादी में तो ऐसे कुछ नहीं मिला, फिर भी ओके। तो शादी में क्या होता है, तो लड़का को डाउरी देना पड़ेगा लड़की को शादी करने में। तो पहला ऐसे ही होता था पहले, बहुत जनरेशन पहले, तो लड़के वाले ही लड़की को देते थे। उसके बाद में अभी मतलब जब लड़कियां अब ज्यादा हो गई तो लड़कों कम हो गए, तो उस टाइम पे वो देने शुरू किए। पर लेकिन अब हम आज भी उसे ले रहे हैं। तो अगर कोई लड़की वाले हैं तो आप रिश्वत 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 नहीं बोलते उसको, अब दौरी जो है आप मत दो। हाँ, रिश्वत का मतलब दूसरा है, ब्राइब है, करेक्ट है, वो मत दो किसी को। तो ये है बात। और आजकल का वो एक्चुअली अगर आप देखते हो तो जैसे हम रोज बताते जा रहते हैं, आप स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले अगर आप देखते हो तो 40-50 साल के पहले क्या होता था, लेडीज 17-18 ईयर्स के प्यूबर्टी एज अटेंड करते थे, मतलब बड़े होते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग 12, 10, 8 साल, 5 साल में भी कुछ जगह पे, मैंने श्रीलंका में भी ऐसे एक केस किया था, देखा था कि 5 साल का बच्चा एक बड़ा हो गई थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां कैसे मेंटेन करना है, बच्चों हैं तो करेक्ट से मेंटेन, उनका हाइजीनिक कैसा मेंटेन करना है वो सब नहीं जानते हैं। और ऊपर से जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उनको भी मतलब ये बहुत सारे जो हाइजीनिक मेंटेनेंस कैसे करना है वो सभी बात करने में उनको बहुत शाई लगता है, और इसीलिए और उनका मम्मी से भी उनका ओपनली बात टॉक नहीं होता है। और अगर आप देखते हो तो 30 साल के पहले भी बहुत सारे वुमेन जो थे वो कपड़े यूज करते थे पीरियड्स के टाइम पे, और कपड़े से ही वो अभी अपना पैडमैन करके भी एक पिक्चर निकला अक्षय कुमार का। तो उसके बाद में ही, नॉट उसके बाद, उसके पहले से ही बहुत सारे लेडीज जो है वो पैड यूज कर रहे हैं। और पैड यूज करने का साइड इफेक्ट्स क्या है वो बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और खाली मतलब नॉर्मली वो मार्केट में जो भी सैनिटरी पैड बिकता है उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है और अपना सैनिटरी पैड में क्या एडवांटेज है वो देखना है, तो इसके लिए हम आ जाए हैं। तो एक्चुअली नॉर्मली हम अगर सैनिटरी पैड के बारे में देखते हैं तो वो बताया जाता है कि अब अगर रेगुलरली कोई पैड यूज करता है तो उनको कैंसर होगा। तो इसका मतलब एक नहीं, एक बार यूज किया तो कैंसर नहीं होता है, तो रेगुलरली यूज कर, मतलब क्या है, लेडीज हर महीने यूज करते हैं तो उसका मतलब है वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब है उनको कैंसर हो सकता है, उनके यूट्रस में जो गर्भकोश कहाँ है वहां उनको कैंसर हो सकता है। उसका वजह क्या है? उसका वजह हो सकता है कि उसमें जो सैनिटरी पैड जो बनाया जाता है उसमें बीपीए, बिस्फिनॉल ए करके कुछ केमिकल है, तो उसकी वजह से उनको हो सकता है। और ऊपर से मैं बहुत सारे मतलब अभी थोड़ा बहुत स्टडी किया हूँ, मुझे मतलब 1 आवर ऑलमोस्ट मैंने उस पे स्पेंड किया है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। और साइड इफेक्ट्स क्या है, और क्या साइड इफेक्ट क्या है, बहुत सारे को रैश होता है, इचिंग रहता है, स्वेलिंग रहता है, रेडनेस होता है उस जगह पे। और अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को मॉइस्चर और हीट नहीं रहता है, वो ब्रीदेबल नहीं रहता है, मतलब जो सैनिटरी पैड आज मार्केट में रहते हैं वो ब्रीदेबल नहीं है, मतलब उसका हवा नहीं जाता है। एक ये सभी मैंने यहाँ डाला है, 1 मिनट आपको वो दिखा दूं, ब्रीदेबल नहीं है। दूसरा, पेपर से बनाया जाता है, कितना लोगों को पता है वो पेपर से बनाया जाए। अगर आप लो क्वालिटी का सैनिटरी पैड लोगे कम रेट का, तो उसके अंदर अगर आप फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर पेपर रहेगा। कौन सा पेपर? न्यूज पेपर, मजाक नहीं बोल रहा हूं मैं। न्यूज़पेपर का जो पेपर है वो काट के, वो मतलब स्ट्रिप जैसे बना के उन्होंने ब्लीच करके, मतलब उनका जो प्रिंटिंग रहता है तो उसपे कुछ न्यूज़ नहीं रहना है ना, तो इसलिए ब्लीच करके वो केमिकल जो है उसको निकाल के वो बाकी का पेपर को वहां डाला रहता है। तो उसमें जो
ऑक्साइड रहता है, जो भी ऑक्साइड उसको ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, वो ऑक्साइड का थोड़ा बहुत कंटेंट उस पेपर में रहता है, क्योंकि वो पेपर उसके बाद में ड्राई करके ही उसके अंदर रखते हैं। तो अगर लेडीज उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ वहां ऐसे लगाएंगे, तो वो केमिकल जो है उनका रिप्रोडक्टिव अंदर के अंदर जा सकता है, एक। और सेकेंड, आप बहुत सारे लोग, अगर आप अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप कभी यूज नहीं किए तो ओके, लेकिन जो भी ऑलरेडी बहुत सारे अडल्ट ही अपना प्रोग्राम यूज करते हैं, तो ये सैनिटरी पैड के ऊपर नेट जैसा एक फीचर रहता है, नेट जैसा आपने देखे होंगे। तो ये नेट जो है वो लो क्वालिटी का यूज करते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे लेडीज को इरिटेशन और रेडनेस होता है, स्पेशली ये पीरियड्स टाइम में बहुत सारे लोगों क्यों इरिटेट होते हैं, इरिटेट क्यों होते हैं, गुस्सा क्यों होते हैं, इसके वजह से होता है क्योंकि उनका जो पैड वो नॉर्मली यूज करते हैं वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, और उनका जो फ्लो रहता है, कभी कभी क्या होता है वो पैड से भी फ्लो बाहर होके उनके ड्रेसेस में होने का चांसेस भी आजकल भी बहुत सारे लेडीज को ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये अपना नॉर्मली प्रॉब्लम्स जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, और ऊपर से ये जो ऑक्साइड्स मैंने बताया पेपर में, वो अगर आपके अंदर जाता है तो आपके इसके वजह से आपके मतलब क्या बोलूं, आपके यूट्रस के अंदर ट्यूमर्स हो सकता है, आपके ट्यूमर यूट्रस के अंदर सिस्ट हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल का बैक्स हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये बहुत सारे चीज ऐसे हो सकता है कि ये नॉर्मल सैनिटरी पैड यूज करने की वजह से। तो अगर हम अपना अपना कंपनी का ये देखते हैं तो अपना क्या है, इसमें एनओएन करके हमने क्या किया है, एनुअल चिप एफआईआर करके बोलते हैं हम, एफआईआर, एफआईआर चिप है, जो एफआईआर करके एक छोटा सा चिप जो है, ये अपना सैनिटरी पैड के अंदर हमने रखा है, ये एंटी बैक्टीरियल है। इसका मतलब है जो भी इंफेक्शन होता है, जो बहुत सारे लेडीज भी हमें पूछा रहते हैं, सर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है किसी को, तो हम ऐसे कैसे ठीक करें, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, ये एनियन चिप जो है वो वेरी वेरी इफेक्टिव होके उनको वो नेगेटिव आयंस ज्यादा रिलीज करने की वजह से उनको क्या होता है, पहला जो है नेगेटिव आयन ज्यादा जाने की वजह से उनको पहला हवा मिलता है, मतलब ब्रीदेबल है, और ब्रीदेबल के वजह से वो बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि हवा जब जाएगा एक जगह पे बैक्टीरिया मर जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आयन जो है वो आपके बॉडी के अंदर चक जाएगा, जब अंदर चक जाएगा तो आपके अंदर यूट्रस में अगर कोई बाकी का ब्लड क्लॉट्स है या कुछ वेस्ट मटेरियल्स है, वो सबको क्लीन करके आपके ब्लीडिंग के टाइम में सबको बाहर निकलवाएगा। तो ये काम अपना एनोयन करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप देखते हो नेगेटिव आयंस आपने कभी फील किया होगा क्या, आप कभी कभी हिल स्टेशन पे गए हो, कभी कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, या कहीं भी हिमाचल, या बहुत बड़ा हिल स्टेशन पे गए होंगे, और कभी कभी वाटरफॉल्स के पास गए हो, पानी गिर रहा है, बहुत हाइट से गिर रहा है पानी, और उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको बहुत खुश लगेगा, ऐसा हुआ है कभी? हिल स्टेशन में जाओगे तो आपको वेरी कंफर्टेबल, कूल, चिल, माइंड रिलैक्स ऐसे रहता है, क्योंकि ऐसे जगह पे पोल्यूशन बहुत कम रहता है, तो इसके वजह से वहां नेगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा रहता है। इसके वजह से ये उस टाइम पे, मतलब बहुत सारे सालों के पहले ऋषि मुनीस और सेजेस जो थे, वो क्यों पहाड़ पे जाके मेडिटेशन करते थे, क्योंकि उनको बहुत सारे नेगेटिव आयंस मिलते थे, तो उनको ब्रेन जो है उस शांति से काम कर सकते थे। तो वो अभी हमने क्या किया है, वो लेडीज के अपना सैनिटरी पैड में हमने रखा है, तो उनके वजह से बहुत इफेक्टिव है। और ये बताया जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को भी रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि अगर आप देखते हो लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जस्ट लाइक विटामिन कैसा है हवा में, तो वैसा है ये एनोयन। तो ये क्या कर सकता है, जनरली अपना फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अच्छा तरह से रख सकता है। अगर आप खुश रहोगे, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आपको कोई भी चीज आपको मतलब डिजीज या हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम नहीं दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है अपना फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस ऐसा ही है जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये चार्जेस कैरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैरी करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसका अब्जॉर्प्शन जो है, अगर ये कुछ डस्ट है या बैक्टीरिया है तो उसको मार देगा, मैं ऑलरेडी बताया था ये आपको। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो ये सैनिटरी पैड, इसमें क्या है, एंड एम्बेडेड है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमने जेल रखा है, जेल।
आप कभी अगर अपना अपना प्रोडक्ट लेते हो तो आप उसके फाड़ के देख सकते हो। जब फाड़ते हो उसके अंदर जेल रहेगा, छोटा-छोटा वाला क्या बताएँ नेचुरली अवेलेबल जेल। तो ये जेल का मतलब क्या है सर? अगर आप देखते हो तो टीवी में ऐड डालते हैं, एक सैनिटरी पैड रखते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। तो क्या होता है वो घिस लेता है, मतलब अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और आप हमारे और अगर मार्केट में जो भी अवेलेबल है, दोनों सैनिटरी पैड को आप कहीं न कहीं चिपका के आप पानी डाल के देखो। अगर नॉर्मली जो सैनिटरी पैड मार्केट में बिकता है, उसमें ये ग्लास का पानी अब्ज़ॉर्ब करेगा। मतलब ऑलमोस्ट 200 टू 250 एमएल ऑफ वाटर वो अब्ज़ॉर्ब करेगा। लेकिन अपना सैनिटरी पैड जो है ऑलमोस्ट 800 टू 1000 एमएल पानी अब्ज़ॉर्ब करेगा और ऊपर से उसके बाद उसको निकाल के अगर आप इसे ऐसे स्क्यूज़ करेंगे, उससे एक भी बूंद पानी बाहर नहीं आएगा। उसका मतलब ये है कि अगर कोई लेडी यूज़ करते हैं, अगर उनका ब्लड जो आता है, वो पूरा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और लीकेज नहीं होगा। तो वो इसके लिए ही हमने यहाँ अपना ये जेल को ऐड किया है और वो नेचुरली अवेलेबल जेल है, रेज़िन जेल है, वो उसमें हमने डाला है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा अपना सैनिटरी पैड के बारे में। तो अपना ये सैनिटरी पैड जो है रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करें, हम उसके बाद मार्केटिंग के ही लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेडीज़ हैं ऑलरेडी अपना ग्रुप में, जो भी बड़ा मतलब टाइटल्स अचीव करना चाहते हो, 7 डायमंड, गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर ऐसा अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा आपके लोकल एरिया में वुमेन्स कॉलेज है। आपके एरिया में वुमेन्स कॉलेज बहुत सारे होंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ किसी अपॉइंटमेंट लेना है, आपका अपलाइन कोई भी लेडी लीडर को 6 डायमंड, 7 डायमंड पोजीशन में आप वहाँ लेके जाओ, अपना पैड का डेमो दिखाओ और सोचो आपके एरिया में वुमेन्स कॉलेज में मिनिमम 1000 से 2000 लड़कियां रहेंगे। सोचो अगर 1000 नहीं छोड़ो 500 लोग भी रिपर्चेज कर रहे हैं हर महीने, तो आपका टाइटल क्या होगा? इट्स अ टिप, इट्स अ स्मॉल टिप। तो ऐसे भी आप कर सकते हो और विमेन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ऐसे में भी जाके अपना प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। तो ये अपना सैनिटरी पैड था। ये छोड़ के अपने पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, 7 जूसेस, सोप, शैम्पू, ऑयल और इसके साथ पपाया फेस वॉश, पपाया पील ऑफ और टर्मरिक किट, डे क्रीम, नाइट क्रीम, स्किन रिजुविनेशन लोशन और उसके साथ अपना हेल्दी किट जो है वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। और ओरियंस कुकवेयर जो है वो टॉप वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट है अपना कैटेगरी में। विदाउट ऑयल और विदाउट पानी हम बना सकते हैं। और ऊपर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपना बोन्स हेल्थ के लिए कैल्शियम और ऑर्थोपेस्ट ले लो। वेट रिड्यूस करना है तो हेल्थी स्लिम, बॉडी क्लेंसिंग के लिए फ्रूट फाइबर और डिटॉक्सी वन, और विमेन हेल्थ के लिए अगर किसी को भी पीरियड से इरेगुलर हो रहा है या गर्भकोश में उनका कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, एस्प्रोस और शतावरी उनको दे सकते हैं। और टीबी, कैंसर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आइस डिपार्टमेंट से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि ऋषि गैनोडर्मा को हम सजेस्ट कर सकते हैं। और न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम हो तो हम अपना पैनाक्स जिंक्सिंग को रेकमेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल ऐसा बताया गया था कि सुबह का प्रोग्राम है, 11 बजे का प्रोग्राम में, चक्रवर्ती सर का प्रोग्राम में हमने जब थे, माल न्यूट्रिशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम है आज मार्केट में। तो 190 मिलियन पीपल अपना पॉपुलेशन में बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 19 करोड़ पीपल को न्यूट्रिशन सही तरह से नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब है स्पेशली आयरन नहीं मिल रहा है सही तरह से, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी और विटामिन डी, ये सब बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सब सही ढंग से आपको लेना पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट सेशन और अब हम जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग थिंग, अपना मार्केटिंग प्लान वो प्रेजेंट करने के लिए अब आ रहे हैं अपना सोमनाथ घोष। राजकुमार आप कहाँ? तो अभी अभी बोल बोल के अभी मैं हम टीवी एंकर जैसे बन गए। ओके तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब खुश हो, आप सब खुश लग रहे हो। सी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा जब हम बात करते हैं इधर उधर इंफॉर्मेशन जा रहा है, वी आर सॉरी फॉर दैट। कुकवेयर जो है विदाउट पानी विदाउट ऑयल हम कुक कर सकते हैं, विदाउट नो वाटर नो ऑयल का मतलब है कभी कभी पानी अगर चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यही था, अभी रंजीत ने भी जो बोला कम पानी और कम तेल में कर सकते हैं, इसका मतलब है एक्चुअली नो वाटर नो ऑयल है पहला। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ फ्राई कर रहे हो बिना
तेल तो फ्राई नहीं हो सकता है, तो फ्राई हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली कैसे फ्राई कर सकते हैं, पूरा तेल डालते हैं उसमें, पूरा उबाल के उसको, उसके बाद में उसमें कुछ डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बज्जी बना रहे हो, बोंडा बना रहे हो, समोसा बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसके अंदर जाना है, ऐसे नहीं करना है। या नॉन वेज बना रहे हो, फिश फ्राई कर रहे हो, तो खाली फिश है, फिश के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और उस साइड पे ऑयल लगा दिया। आप अपना अपना जो कुकवेयर है, अगर वो जैसे रंजीत जी बोलते हैं वो किच्चर का शान है, हाँ, शैलो फ्राई कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे शैलो फ्राई कर सकते हो। तो ये बात था, तो लेस ऑयल का मतलब यही है। तो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब है तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कभी कभी नो वाटर बोलते हो, कभी कभी वाटर है, क्यों सर? कंफ्यूजन हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं बोलता हूँ नो वाटर नो ऑयल, सोमनाथ जी बोलते हैं थोड़ा वाटर थोड़ा ऑयल, रंजीत जी बोलते हैं थोड़ा, ये क्या है? एक एक हर आदमी कुछ होता है, क्लियर करना था। और कुछ लीडर्स मतलब तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं सर, इस वजह से हम ऑलरेडी बता चुके, लेकिन मेरा मुंह से सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ उसको। तो ये बात ऐसा है। और पानी सर, पानी और किसको करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप चावल बनना है, चावल करना है, तो बिना पानी तो नहीं हो सकता है। तो एक ग्लास चावल के लिए, एक करने के लिए आप कर रहे हो, ग्रेवी बना रहे हो, ग्रेवी ऐसे कुछ, तो उसमें तो पानी चाहिए ना, तो उसके पानी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर आप बॉईल कर रहे हो, जितना आपको बॉईल करना है विदाउट कर सकते है, बॉईल विद बॉईल तो बोल सकते हैं, उसका कुछ टेंशन नहीं। विद बॉईल हो सकता है तो थोड़ा बहुत ऐड करना है, तो उसको भी यहाँ करना चाहता। और उससे मैंने कुछ जो है मार्केटिंग के लिए हम देंगे आज से, ऐसे सोचा है। तो कभी कभी सोचते हैं, बहुत सारे सोचता हूँ मैं, तो कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो स्पेशली बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम है। ये स्नैप टेक्निक जो है, अगर आप आपको 2 मिनट टाइम दिया है, किसी को इम्प्रेस करना है, मतलब इसको इम्प्रेस करके लाल वाला फूल देके आई लव यू बोलना है, वो नहीं। आपको वो इम्प्रेस करना है कि मतलब आपको किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप किसी पहले बार किसी लीडर से बात कर रहे हो, नेटवर्क लीडर से, तो आपको टाइम फर्स्ट 2 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। 60 सेकेंड टू 1 मिनट जो है वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बता रहे हो उनको, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे बता रहे हो और क्या बता रहे हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्नैप टेक्निक का इंपॉर्टेंस क्या है सर? स्नैप टेक्निक है ऐसे, मतलब आप 30 सेकेंड्स या 120 में सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो। क्या आप सब लोग ऐसे स्नैप कर सकते हो मेरे लिए प्लीज? सब लोग आवाज तो कैसे भी नहीं है, कुछ लोगों का आवाज नहीं आएगा, आप ऐसे भी कर लो, डबिंग बाद में कर लेंगे जैसे पिक्चर में होता है। तो ऐसे कर लो कुछ। ओके, तो इसे स्नैप टेक्निक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी लैंग्वेज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे, अरे ऐसे कोई कब कुछ सिखाया था हमें, हाँ स्नैप टेक्निक, ऐसे याद आएगा कभी कभी फ्यूचर में, अगर आप भूल भी जाते हो तो। इसीलिए तो ये स्नैप टेक्निक से क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ये करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका सेल्स जो है वो बढ़ेगा। कैसे कर सर? ये 2 चीज इंक्रीज होंगे। पहला है एवरेज ज्वाइनिंग। इंडस्ट्री में बताया जाता है अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो 2 लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसे बताया जाता है। बहुत सारे लीडर्स भी बताए, करेक्ट?
बहुत सारे लोग बोलते थे करेक्ट करेक्ट। अरे अरे ऐसे ऐसे तो करो, कुछ करो, मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों को वीडियो पे। हाँ 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 आपका यस सोमा जी यस ऐसे बोल रहे हैं। वेरी गुड मैम, थैंक यू। हाँ तो इसका मतलब ये है कि अब सोचो, अब 10 लोगों से बात कर रहे हो और 8 लोग अपने टीम में ज्वाइन कर रहे हो, तो सोचो क्या होगा। अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, खाली 20 लोग आपके टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक जानने के बाद आप 100 लोगों से बात कर रहे हो और 80 पीपल आपके टीम में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका टीम जो है, अगर 100% था ग्रोथ पहले, अभी 400% ग्रोथ होने वाला है। और आपका चेक 10,000 था, तो आपका चेक होने वाला है 40,000। ऐसा ग्रो होगा। तो ये इंक्रीज करते हैं, एवरेज ज्वाइनिंग इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड से रिजल्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वो ज्वाइन किया, बात कर रहे हैं ज्वाइन किया, प्रोडक्ट के बारे में बोला ले लिया, प्रोडक्ट के बारे में बोला ले लिया, और किसके पास प्लान बोलना है, किसके पास प्रोडक्ट बोलना है, उसको क्लैरिटी आपको चाहिए। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कुछ मीटिंग्स में उसके बारे में। अगर जो आदमी के पास ज्यादा पैसा है उसके पास आप प्रोडक्ट बोले, जो आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसके पास आपको बोलना है प्लान। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप नेम लिस्ट बनाते हो तो ये सेपरेट दोनों आपको बनाना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्नैप टेक्निक में क्या करना है हमें, वहां जाते हैं हम। उस ऊपर से मैं बताना चाहता हूं, ये जो टेक्निक है ये कौन सिखाता है, ये वेरी फेमस पर्सन है, उनका नाम मैं बताऊं या ना बताऊं वो पता नहीं मुझे। और इनका ट्रेनिंग लेने के लिए आपको यहां से कुछ देश में जाना पड़ेगा फ्लाइट पकड़ के, और वहां 15 दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके बीच में मतलब बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं आपको, और उसके बीच में कोई आके आपको ये सब बताता है। ऐसा है ये टेक्निक, इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल, और आप इसका वैल्यू अभी नहीं जानोगे। आप ठीक से शुरू करना स्टार्ट करोगे तो लाइफ इतना बदलेगा, कौन सा भी फील्ड पे हो आप, कौन सा भी फील्ड पे हो आपका लाइफ इतना बदलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक कैसा फॉलो किया जाता है, व्हाट आर द रिजल्ट्स, उसके बारे में पहले बोलना है हमको। मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो ये करने से उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेगा उसके बारे में बोलना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऑलरेडी कौन कौन यूज किया है, वो यूज करके उनको क्या रिजल्ट मिला उसके बारे में बोलना है। ये प्रोडक्ट का, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन, मतलब ये करके क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कंपनी के बारे में बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हो सर ये यूज करके अभी कोई लोग 1 महीने में 10 लाख कमा रहे हैं। वाओ 10 लाख, एक महीने में, किसी किसी का साल में भी उतना नहीं रहता है इनकम। वो ऐसे व्हाट्स इन इट फॉर मी, सेकंड वन व्हाट्स इन इट फॉर मी, सब लोग सोचे कुछ भी कहो उसमें मुझे क्या है, मुझे क्या है उसमें, अब जो भी बोल रहे हो उसमें क्या है। अभी आप मुझे मेरे पास आके पूरा एक साड़ी के बारे में बोल रहे हो, ये साड़ी अच्छा साड़ी है सर, ये बनारस में बनाया गया है सर, इसमें मैसूर वाला सिल्क डाल, मैं तो साड़ी नहीं पहनता हूँ, ये क्यों बकवास क्यों कर रहे हो मेरे पास, वो इंपॉर्टेंट है। अब किसके बोल रहे हो उसको, उससे क्या फायदा होने वाला है वो भी बोलना है आपको। मतलब व्हाट्स इन इट फॉर मी, अगर मैं उसके बारे में सुन रहा हूं तो मुझे उससे क्या मिलने वाला है। जो ऑपोजिट पर्सन आप जिसको बात कर रहे हो उसको ये फील होना है ओके ये यूज किया तो मुझे ये सब रिजल्ट्स मिलेगा, वो उनको जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है अपना, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है, हु डू यू नो, ये उसमें लास्ट में ऐड करना है। अगर आपको कोई ऐसा पता है तो हमें बताइए, आपके लिए नहीं बताया हमने, अगर आपको कोई पता है तो आप हमें बताइए। तो ये रहा, तो आप मैंने रेडी करके रखा हूं एक सैंपल, बहुत टाइम लगा मुझे करने में, मतलब टाइम नहीं, मतलब यहाँ वहां से कुछ भी करके होता है, आपको तो पता है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा हूं मैं। अभी देखो आपके लिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तो अभी सैनिटरी पैड के बारे में आपने सुना, करेक्ट करेक्ट, सब लोग सुने सैनिटरी पैड के बारे में, यस। अभी देखो जब आप सैनिटरी पैड के बारे में बोल रहे हो आपको ये बोलना पड़ेगा, जैसे कि as a result of all natural sanitary napkins that I sell, women have seen improvements in their moods, cramping, odor, pain, and confidence. As a result of the pads I sell, men have clear understanding of what women go through each and every month. As a result of the pads I sell, individuals are displaying more confidence, improved health.
I'm looking for individual who want to help young lady be safer, drier and more confident in her skin. Who do you know? कैसा लगा? कुछ भी समझ में नहीं है? अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में है, आई एम रियली सॉरी। ये बहुत मेहनत करके मैंने किया है। अभी आपको हिंदी में बताता हूँ। जैसे कि मैं नेचुरल सैनिटरी पैड सेल कर रहा हूँ, बहुत सारे लेडीज को उनके मूड्स, क्रैम्पिंग, ओडर जो बांस आता है और उनका जो पेन है और कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। और ये पैड सेल करने के रिजल्ट क्या मिला है? मेन मतलब जेंट्स को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, लेडीज हर महीने कैसे पेन को वो अंडरकम करते हैं। और ऐसे हेल्थी पैंट सेल करके मैं ये भी डिस्प्ले कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों, लेडीज का कॉन्फिडेंस और हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और अभी मैं कुछ इंडिविजुअल्स को देख रहा हूँ जो अभी आजकल के लेडीज जो है उनको ये पैंट्स देखे उनको सेफर, ड्रायर और उनका स्किन जो है उनका भी देखभाल करे। क्या आपको किसको पता, कोई पता है ऐसे वाले आदमी, आप किसी को ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहते हैं, ऐसे कोई है? तो ऐसे पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? उन पे घर पे बहुत सारे लेडीज है, माँ है, बहन है, वाइफ है, दीदी है, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो बोलेंगे हाँ, अगर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिल रहा है तो हमें भी देना है, ऐसे बोलेंगे। तो ये पिच करना पड़ेगा हमें। तो पहला क्या है, रिजल्ट्स क्या मिल रहा है इससे? तो यूज करने से हमें कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव, क्रैम्पिंग कम हो रहा है, ओडर कम हो रहा है, ये सब कम हो रहा है। और रिजल्ट्स क्या है, मेन भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बहुत सारे लेडीज ये अंडरगो करते हैं और इसके वजह से आजकल का लेडीज को ये देखे उनका हेल्थ और कॉन्फिडेंस को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आपको ऐसे कोई पता है? हाँ, तो ऐसे बात करना पड़ेगा आपको हर बारे में। तो इसको बोलते हैं स्नैप टेक्निक। तो जब हम बात करते हैं उसका रिजल्ट क्या है, उनको उससे क्या मिलेगा और क्या आपको ऐसे वाले कोई पता है। हम आप पूछेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग, ऑलरेडी 10 साल से अपना कंपनी बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 15 लाख पीपल को ये पार्ट टाइम और फुल टाइम में वो अपने यहाँ से अर्निंग्स कर रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग वर्किंग से, एम्प्लॉय से वो अभी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हो चुके हैं। और ये जो मेन और वुमेन जो हैं वो बहुत सारे लोग अभी एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं। और वो सेल्फ पर्सन जो है उनका रिकॉग्निशन मिलता है, अपने कंपनीज में आने के बाद रिकॉग्निशन मिलता है और उनको अच्छा देखभाल मिलता है। और 15 लाखों लोग जो हैं उनका जो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका इम्यूनिटी बढ़ता है। क्या कोई लोग हैं आपको जो जानते हैं जो जिनको अपना कंपनी पसंद आए? तो उन खुद को ही चाहिए उनको। लेकिन आप ऐसे पूछोगे क्या आपको कोई पता है ये जो करेंगे? ऐसे करने से ये पिच होगा बाद में, मतलब आप नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में आएंगे। तो पहला जो 60 to 120 सेकेंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसको बोलते हैं हम स्नैप टेक्निक। तो पहला जो आप बात करोगे कस्टमर से वो पूरा लिख के भी प्रैक्टिस करो, बाद में जाके बात करो। ऐसे बात करते बहुत सारे लोग, ओरियंस कंपनी, वो ऑफिस है वो चेन्नई का अम्बत्तूर में है, ऐसे बोलते हैं। फुल कॉन्फिडेंस से बात करना है। अगर आपको देखे कोई तो आपको बोलना है क्या कॉन्फिडेंस है। अगर वो नहीं भी लेता है तो छोड़ो, आपका कॉन्फिडेंस देखे उसको लगना है वो क्या बात किया ना उसने, ऐसे लगना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए जब वो आप उसके किसके बारे में भी बात करो, आपके खुद के बारे में भी बात करो तो ऐसे लगना है आपको। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा अपना स्नैप टेक्निक। और अभी जाते हैं हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। इट्स ऑलरेडी 7 और 200 लोग अपने साथ अभी भी है। थैंक यू सो मच। कुछ 8 लोग 10 लोग कुछ निकल गए, उनको समझ में नहीं आया कुछ, इसलिए इट्स ओके, नो इश्यूज। अभी जो बाकी का लोग है आपको कुछ समझ में आया होगा। अब्राम तमंग सर वेरी गुड। कहीं देखा मैं अब्राम तमंग सर को। और शेखर सुबह वेरी गुड। ये लोग डिसिप्लिन, रियली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो शर्ट पहन के, अब्राम सर तो कोट पहन के भी बैठते हैं कभी, वहाँ कहीं है वो, तो ये रियली गुड है। और कुछ लोग अपना 6 पैक्स अभी दिखा रहे हैं, उनको स्टॉप कर देते हैं वीडियो। थैंक यू। ऐसा कुछ लोग हैं तो उनका वीडियो स्टॉप कर दो। अनजान रंजीत कोई भी देखता है तो जो वीडियो पे है, मेन विदाउट शर्ट नॉट अलाउड। ये केरला का मंदिर नहीं है, सबको
आपको शायद पता होगा कुछ मंदिरें हैं यहाँ पे साउथ इंडिया में, शायद वहां भी है, जहाँ मंदिर में जाते तो शर्ट निकाल के जाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगा बॉडी में, ऐसे बोलते हैं, लेकिन इधर कुछ हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, बिना शर्ट मत आओ। वो ये बात है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाते हैं। आपको ये एक सवाल है, क्या मैं पूछूं सर? ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ हायरार्की नहीं फॉलो करते हैं। कुछ भी चाहिए तो आप इधर डालो, हम आपका रिप्लाई दे देंगे, या अगर आप इधर आके पूछना चाहते हो तो आप इधर आके पूछ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नेट आपका नेट जो है वो काम करना है। थैंक यू सो मच। और ऊपर से यहाँ मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जैसे कि राहुल सर बोलते रहते हैं, जब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, आप क्या करो, मीटिंग अटेंड करो। अगर आपको कुछ खाना है पीना है तो ये जो वीडियो इधर आप आपके वो फोटो पे जाओगे तो उधर 3 डॉट्स है, उसपे बोला है स्टॉप वीडियो। आप वीडियो स्टॉप करके कुछ कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं अभी वो इंग्लिश ओबी में देखा, कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, ऐसे सब करते हैं लोग। ऐसे मत करो, डर लगता है हमें, रात को नींद नहीं आता है। हाँ, हम क्या करें? ऐसे मत करो प्लीज। थैंक यू, आपके लिए भला, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। और कुछ लोग यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे सब कर रहा है वीडियो पे। हाँ यस सर, Good रमेश morning. राणा सर। यस सर। यस यस, हाँ बड़ी मुश्किल से मिला मुझे, अंजन सर ने मुझे दिया ये। हाँ सर, आपको भी मैसेज किया था मगर मुझे रिप्लाई नहीं आया, आप बिजी थे इसीलिए लगता है मुझे, सॉरी डिस्टर्ब किया सब लोगों को। मुझे कुछ नहीं सर, बताइए। मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, पैरालिसिस के पैरालिसिस के बारे में, अबाउट टू पैरालिसिस। एक पैरालिसिस है 40 ओवर, एक पैरालिसिस है 14 ईयर। आई हैव 2 पेशेंट ऑफ पैरालिसिस। तो एक जो 14 ईयर का पैरालिसिस है, जो उसको 3 to 4 इयर्स अगो, मतलब 3 से 4 साल हुआ है। और 40 इयर्स अगो जो 40 इयर्स ओल्ड जो पैरालिसिस है, उसको 1 साल हुआ है। तो अगर इसमें 40 इयर्स ओल्ड जो इंसान है, मतलब पेशेंट है अपना, उनको वो रिकवर कर सकते हैं अपना फूड सप्लीमेंट से और नहीं? सर इट रियली डिपेंड सर। मैं अभी सबको मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी। हर रोज जब मैं वो इंट्रोडक्शन मुझे बात करना मिलता है तो मैं कुछ मुझे भी कुछ डिफरेंट बात करने मिलता है। मुझे मोस्टली मुझे पुश किया जाता है कि आप प्रोडक्ट बोल दो सर, प्लीज आप प्रोडक्ट बोल दो। ये लोग ऐसे करते हैं, तीनों मुझे फंसाते हैं। ओके, तो मैं प्रोडक्ट ही बोलता हूँ। चक्रास जो है वो अगर उसके बारे में बात कर सकते हैं, मैं एक दिन बात कर सकता हूँ, 1 डे। रमेश राणा सर, आप मत सोचिए सर मैं और कुछ पूछ रहा हूँ और आप और कुछ बोल रहे हो, नहीं। ये चक्रास जो है, मेडिटेशन जो है, इट्स रियली पावरफुल। अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, यू विल नॉट बिलीव देयर आर पीपल हु हैव क्योर्ड कैंसर, और क्योर्ड कैंसर मतलब कैंसर था, कुछ 4-5 सेशन के बाद टेस्ट किया तो कैंसर ट्यूमर नहीं है। और कुछ लोग पैरालिसिस में थे, 4-5 दिन के बाद मेडिटेशन के बाद वो चलने लगे। ऐसा भी होता है। क्यों? इफ यू आर रेडी टू चेंज योर सेल के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। मैं पिछले बार भी इसके बारे में बात किया था। जो सेल्स है आपके सेल्स, उसके अंदर जो चेंजिंग मटेरियल रहता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। अगर आप वो चेंज करने के लिए रेडी हो तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इवन पैरालिसिस। ऐसा एक आपके लिए और एक बुक बता दूं मैं आज। तो अब राजू चेत्री सर बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बुक में। बाद में पूछें सर कौन सा बुक था वो, प्लीज मुझे बताइए। राजू सर वेरी एक्साइटेड अबाउट दी बुक्स। शायद ज्यादा पढ़ने वाले पूछते हैं ना, तो उसके लिए तो ये बुक का नाम है यू आर प्लासिबो। उसका राइटर का नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंसा। मैं उनको बहुत क्लोज से फॉलो कर रहा हूँ मैं अभी आज 2 साल के ऊपर से। तो उनको पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ तो पैरालिसिस हो गया उनका, तो बेड रिडन हो गया, डॉक्टर हैं। और उसके बाद उनको वो बहुत सारे डॉक्टर के पास गए तो बोले उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपका ऑपरेशन करने से ठीक हो सकता है। तो 3 डॉक्टर से पूछे ऑपरेशन बोलने, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढा। बाद में उनको मेडिटेशन के बारे में पता चला और उन्होंने ट्राई किया और उनको ठीक हो। अभी ठीक होने के बाद उनका वो दिमाग जो है वो शॉक्ड थे।
अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें साइंस क्या है जो वो काम करता है, उन्होंने साइंस को इसमें लगाया और बहुत सारे लोगों को इसको सिखाया, और उसके बाद उन्होंने अभी बहुत सारे बड़ा 33 कंट्रीज में उनका क्लासेस चलता है, और एक क्लास में 1000 लोग ऐसे कुछ अटेंड करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस है उनका। ब्रेन स्कैन्स निकालते हैं मेडिटेशन करने के टाइम में क्या होता है करके। और अभी पैरालिसिस में आप दे सकते हो डीलिपो, प्रीमियम गार्लिक और अश्वगंधा और टोटल एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ उनका रिकमेंडेशन है हर रोज उनको हाफ एन आवर मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये प्रिस्क्रिप्शन है, मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके वो मेडिटेशन कैसे करना है मैंने ऑलरेडी रेफरेंस दे दिया आपको, बुक वो बुक में है, वो बुक लेना पड़ेगा। 400 का है बुक, 399 अमेजोन में। मुझे कुछ कमीशन नहीं मिलता है बुक सेल करने पे, अब बता रहा हूँ पहले से। अगर चाहिए तो गूगल पे जाओगे तो पीडीएफ भी मिलता है, आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। लास्ट फ्यू पेजेस में उनका मेडिटेशन कैसे करना है वो भी उसमें लिखा है, कैसे फील करना है सब। अगर आप रियली मेडिटेशन करने वाले हो तो आप गूगल में जाके डॉक्टर डिस्पेंसा पावरफुल गाइडेड मेडिटेशन ऐसे डालोगे तो 42 मिनट्स का मेडिटेशन भी आ जाएगा। आप डाउनलोड करके आपके फोन में रख के मेडिटेशन कर सो सिंपल। इट्स लाइक रेडी टू ईट नाउ। हमने पूरा पका के आपके टेबल पे रख दिया, भी खाना है नहीं खाना है। मनोज सर यस सर। मनोज सर, हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। हाँ धीरे से तो आपका वो नेट में कुछ प्रॉब्लम है सर। ओह गॉड, रमेश राणा सर का वो कट गया पूरा। ओके नेक्स्ट पर्सन। Hello. Rajat Pradhan. Rajat Yes, sir. Pradhan. Sir, I want one question, sir. You want question or answer? Question, sir. Answer आप Yeah. Sir, जो मेरा दादी है, दादी भी यहीं पर है। So 2 months से सर प्रोडक्ट यूज कर रहा है सर, जो कि जॉइंट दर्द होता है सर, बहुत ज्यादा जॉइंट दर्द होता है सर। और उनको प्रोडक्ट 2 महीने से दे रहा हूँ सर, प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो सुनिए है सर। डिलीपो दे रहा हूँ सर, नेफ्रोफिट दे रहा हूँ, कैल्शियम दे रहा हूँ, टोटल एंटीऑक्सीडेंट दे रहा हूँ और ऑर्थोबेस्ट दे रहा हूँ सर। डिलीपो, कैल्शियम, ऑर्थोबेस्ट, डिलीपो एंड कैल्शियम, ऑर्थोबेस्ट एंड टोटल एंटीऑक्सीडेंट, नेफ्रोफिट। यस सर। थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम भी था, सो नेफ्रोफिट भी देना पड़ा सर। दे रहे हैं आप। ओके, जॉइंट प्रॉब्लम है बस और कुछ नहीं। यस, जॉइंट प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी चल रहा है सर, रेगुलर चल रहा है। नहीं, 42 डेज हो गया है सर। प्रोडक्ट चल रहा है। आपका दादी माँ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? दादी माँ भी चल रहा है, बट बहुत ही दर्द होता है सर। ओके, बहुत दर्द हो रहा है तो आप क्या करो, उनको दर्द के लिए भी गुडुची। आप कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड सिलीगुड़ी साइड। इंडिया से? या इंडिया से। ऐड गुडुची ऐड करो जी। सबको बता रहा हूँ, अगर बॉडी में कहीं पेन है तो गुडुची ले सकते हो। इसमें नेचुरल एनाल्जेसिक है तो पेन को रिड्यूस करता है। गुडुची ऐड कर दो। राजत प्रधान, आप गुडुची ऐड करो। या जो जॉइन ये सर कमर रहता है ना सर, बैक जो बैक, हाँ बताइए। कमर, हाँ ये कमर भी दर्द होता है सर। हाँ, वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, गुडुची दे दो उनको। सुबह एक, रात को एक, सेम 20 मिनट के लिए खाना पड़ेगा उनको। जब वो लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दर्द कम हो जाएगा। 42 डेज से यूज कर रहे हैं सर, कुछ इंप्रूव ही नहीं हो रहा है सर। जो 42 डेज में इंप्रूव नहीं होगा, मिनिमम 3 to 6 मंथ्स लेना पड़ेगा। ओके, यस, उनको बताइए पहले, उनको बताना है पहले। आप यस बोलने से कुछ नहीं है, उनको बताना है कि मिनिमम 3 months to 6 months लेना पड़ेगा, तभी इंप्रूव होगा। जैसे कि अपना वो रविंद्र कार्के जी ने 573 शुगर के लिए 2 years यूज किए थे, अभी 118 हो गया। तो ऐसा है, तो कंसिस्टेंटली आपको यूज करना पड़ेगा। इससे आपको कम नहीं होगा, ठीक होने वाला है। और ऊपर से ये भी है कि सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन में फर्क है। सप्लीमेंट्स जो है वो सप्लीमेंट्स है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा से कम करेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन है, ये हर रोज
2 के ऊपर नहीं लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या आई नो सर। या वो आप बोल दो दादी माँ को, पहले वो उधर जाके पास में बैठिए, बताओ अभी पहले। दादी माँ तो यहीं पर है सर। सुन रहे हैं? यस सर। यस, ओके, सुन रहे तो अच्छा है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ, और कोई है? 5 पार्टिसिपेंट राइट आंसर। आना है सर लाइन पे। हेलो, हाँ, अभी सी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है वो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसका मतलब है ये आप ज्यादा रेकमेंड नहीं कर सकते, एक दिन में मैक्सिमम 2, उसके ऊपर नहीं देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बाकी का जो है वो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये आप मैक्सिमम 8 to 10 कैप्सूल्स भी दे सकते हो। सप्लीमेंट्स डिफरेंट कैटेगरी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन डिफरेंट कैटेगरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप समझ लो। क्योंकि ऑलरेडी देखो अभी सोमया जी भी बोल रहे हैं कि सबको बताइए सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप समझो सब लोग कि सप्लीमेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ना हुई है। दशरथ राणा जी बात कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, एक प्रॉब्लम है सर हमारी बहन का, जो जैसे कि एक अचानक कोई भी जैसे कीड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, जैसे देख लेते हैं तो उनके सर में मतलब दर्द होने लगता है, और जैसे कीड़ा पड़ गया वैसे खजाने लगता है, खजली होने लगती है सर पे, या आप अभी आंख के बारे में बात कर रहे हो, सर के बारे में बात कर रहे हो? सर के बारे में, सर के बारे में। ओके, तो मतलब उनको स्किन एलर्जी जैसे हो रहा है? हाँ, एलर्जी जैसे कि अचानक क्या हो जाता है, बिल्कुल दिमाग हरा ओके जैसा जाता है, तो पूरा ऐसे मतलब एलर्जी जैसे खजवाने लगता है। ओके, तो एलर्जी जैसे बैठी हूँ यही बहन का। ओके, तो आपको उनको फ्रूट फाइबर और एलोवेरा प्रीमियम जूस दे दो। हेलो, फ्रूट फाइबर, दशरथ राणा जी सुन रहे हैं? हाँ सर, हाँ। फ्रूट फाइबर, एलोवेरा प्रीमियम जूस, एलोवेरा प्रीमियम जूस, ओमोरिंगा। मोरिंगा। हाँ, डैंड्रफ तो नहीं है ना? हाँ जी, डैंड्रफ डेंड्रफ नहीं है सर। डैंड्रफ नहीं है, ये फॉलो करो। हाँ ठीक है सर। और काम सर, एक क्वेश्चन हो, जैसे कि सोते टाइम में जब बेड में सोते हैं तो उनका जैसे कि पैर में जैसे कि झुनझुन होता है ना, जैसे झुंझुनी हम कहते हैं, सुन्न हो जाता है, नमनस। नमनस। हाँ, तो उसके लिए आप उसके साथ ऐड कर दो टोटल एंटीऑक्सीडेंट। टोटल एंटीऑक्सीडेंट, हाँ सर। हाँ हाँ। और एक हमारा फूफा के और एक प्रॉब्लम है, उनका शुगर है सर, उनका 98 पॉइंट उनका मतलब शुगर प्रेशर बढ़ गया है। 98 सर, लास्ट स्टेज है कि क्या है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं अभी। कम है? वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बेड में रहते हैं, इतना ज्यादा बढ़ गया उनका। लेकिन प्रेशर 98 बोल रहे हो आप? प्रेशर या शुगर? 98। हाँ, शुगर 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 98 है? हाँ, तो कम है ना? कम है सर। हाँ कम है, जो वो उतना कम नहीं रहना है। तो डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज में पुग गए हैं बोल रहे हैं। आप उनका रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। राइट, क्या क्या दवा ले रहे हैं वो भी भेजो हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ लोग ना मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भेज देते हो आप हमें। हम प्रिस्क्रिप्शन देखिए क्या बोले पता नहीं अभी क्या। और आपको तो पता है डॉक्टर अरबी में लिखता है, बहुत सारे डॉक्टर अरबी में लिखता है, तो वो कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे आपका बार बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, बाद में उनको पूछना पड़ता है आप ये किसके लिए हमें भेजा है, क्या बीमारी है उनको, वो बाद में भेजता है। तो मोस्टली डॉक्टर वो ऐसे लिखता है क्योंकि वो आप बाजू वाले जो मेडिकल शॉप है वहीं पे आप दवा ले, इसीलिए ऐसे डॉक्टर लिखते हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो आप उनसे गलती मत मानो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे को उसके साथ आप बता भी दो कि उनका प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट हो गया रंजीत? ओरियंस आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी कार्ड
टेक्निकल क्लास मिलता है तो गुड होता फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ब्रीथिंग प्रॉब्लम सर, मेरा एक क्वेश्चन सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बताइए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। मॉर्निंग ऑरेंज। हेलो हेलो, बताइए सर, हम लोग सुन रहे हैं। बोलिए ना हेलो सर सर सर, मेरा एक सर क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे एक पेशेंट का शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। शुगर लेवल 200 204 है सर जी। हाँ और उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते बीपी हैं कितना सर? है बीपी? तो बीपी तो अभी मालूम नहीं, रिपोर्ट में है सर जी। आप रिपोर्ट्स मुझे भेजो, मैं आपको जवाब दे दूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ मेरा नंबर आपके पास होगा जरूर, तो आप मुझे उसमें भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। थैंक यू। ओके सर। हाँ ओके, और कोई हो गया? अंजन और कोई है? हाँ है, मंजित बिस्वा है। मंजीत बिस्वा। यस मंजीत बिस्वा जी। बहुत सारे लोग इधर पूछ रहे मोटापे के लिए क्या देते हैं? ओरियंस हेल्दी स्लिम और डी लिपो, दो प्रोडक्ट उसके साथ। अगर उनका कुछ प्रॉब्लम्स है, बोन में इश्यूज है, या अगर उनको पीसीओडी है, मतलब वो जो पीरियड्स जो है वो नॉर्मल नहीं होता है, 2 महीने में एक बार, 1 महीने में 2 बार ऐसे अगर होता है, तो उसके लिए भी हम प्रोडक्ट ऐड करके उनको दे सकते हैं, अगर वो लेडी है तो। डैंड्रफ मुझे है सर, आई में। गुड मॉर्निंग डैंड्रफ सर। आई में होता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है, अभी अभी मैंने पेशेंट रात होने के कारण चली गई, मेरे साथ में थी सर। उनका प्रॉब्लम है सर, एज 28, बहुत ज्यादा दुबली पतली है, वीकनेस होता है, बीपी लो और चक्कर आता है सर। उसका फाइनली उसको रिजल्ट चाहिए, मैं मोटी हो जाऊंगी बहुत जल्दी। बहुत मोटा है ना? नहीं नहीं, वो बहुत दुबली है सर, उसको मोटा होना है। मोटा होना है, कैसे भी मोटा कर दिया तो अपना वो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जी सर। हाँ अभी मोटा करवाना है उनको, जी करेक्ट? मोटा 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 करवाना है। मोटा करवाना है तो उनको वो स्ट्रॉन्ग लिव देना है। जी जी, ओ स्ट्रॉन्ग लीव, यस सर। देन मोरिंडा जूस, मोरिंडा जूस, त्रिफला, त्रिफला, टोटल एंटीऑक्सीडेंट। टोटल एंटीऑक्सीडेंट। हाँ अगर वो 2 इडली खा रहे हैं, इडली तो आप लोग इडली खाते हो मुझे पता नहीं, यहाँ साउथ इंडिया में हम पूरा इडली खाते हैं। ओके, अगर आप रोटी खा रहे हो, अगर 2 रोटी खा रहे हो तो आपको आधा रोटी एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। अगर आप इतना चावल खा रहे हो, थोड़ा ज्यादा चावल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1-2 ज्यादा, ऐसे हर बार खाने से थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगेगी। सर और वो बोल रही थी सर, ड्यूरिंग प्रोडक्ट क्या वो नॉन वेज खा सकती है? तो मैंने तो मना कर दिया सफा। नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, अपना प्रोडक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, खा सकते हैं। जब पतला होना है तो ही रेस्ट्रिक्शंस है, अभी तो मोटा ही होना है ना, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब खाने के लिए बोल रहा हूँ सर। और सभी नॉर्मल पेशेंट को हम लोग जो मैंने किडनी लीवर जिसको भी, उन लोगों को हम लोग खिला सकते हैं मीट सर? नहीं सर ये डिफरेंट केस है, ये केस है डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इसको सब दे सकते हैं, और जो केस है वो डिफरेंट है, उसमें नहीं, इसमें दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर मंजीत बिस्वा जी। ये आई डैंड्रफ और खुली अमित जसावत को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। किसको? अमित जसावत। अमित जसवंत सोमनाथ, बोलिए सर। रंजीत, आप दोनों को देखना जैसे लग रहा है मुझे। हाय रंजीत, अमित जसवंत, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। गोविंदा को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। गोविंदा, आगे अरे गोविंदा बहुत अच्छा एक्टर है, आप हेलो सर। हाँ अमित जसवंत,
हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ, अमित जसावत हाँ, बात कर रहा हूँ सर, आगरा से। बोलिए सर, अब बोलिए सर। सर मेरा एक पेशेंट है जिसको सर एडी में दर्द होता है, करीब मैं 2-2.5 महीने से सर उनको प्रोडक्ट कंटिन्यू दे रहा हूँ, लेकिन सर रिलीफ नहीं हो रहा है। एडी मतलब एंकल ना? यस सर, यस सर। या एडी में मतलब बॉटम होता है ना सर, एडी का जो बॉटम होता है उसमें दर्द होता है, बीच में सेंटर में। ओके सर। सर अभी गोविंदा भी आ गई है, एक मिनट। गोविंदा जी आप 1 मिनट रुको, बात मत करो। ओके सर, अभी उनका वेट कितना है, हाइट कितना है, एज कितना है?